क्या आपको पता है कि जो मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है चारों तरफ, वो किस फोर्स के कारण लगा रहा है या किस बल के कारण लगा रहा है? क्या आपको पता है? यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं पता तो अक्सर मैं क्लास में सुनता हूं कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे यदि मैं आपको बताऊं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने ये देखा होगा कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होगा वो कम वाले ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच लेगा, यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसका नेचर जो होता है वो कौन सा होता है? अट्रैक्ट करने का। ठीक है, ये कभी भी प्रतिकर्षित नहीं करता, रिपल्स नहीं करता। इसका मतलब ये हमेशा अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना था? यदि मून ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ का चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब मून और अर्थ को तो मिल जाना था, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या है? अट्रैक्ट करने वाला। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो फिर कौन सा बल काम कर रहा है? यदि ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता, ये तो आपस में मिल जाने थे। फिर ऐसा क्यों नहीं होता? तो आपने एक और चीज सुनी होगी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे या चक्कर लगाता है चारों तरफ, ठीक है, तो हमने ये सुना है कि इस पे ना दो बल और काम करते हैं, एक जो कि बल अंदर की तरफ लगता है और एक बल जो कि बाहर की तरफ लगता है। जैसे आपने बाल्टी में पानी भरा, आधा पानी भरा हुआ है, उसको आप चारों तरफ घुमाओगे तो पानी बाहर नहीं आता। यदि पानी बाहर आ रहा होता, इसका मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा होता तो पानी पूरा बाहर आ जाता। लेकिन पानी क्या होता है? बाल्टी के किनारों में चिपक जाता है। इसका मतलब इसका फोर्स ज्यादा होता है, वो बाहर की तरफ बल ज्यादा लगता है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे भी वही सेम चीज हो रही है। जब अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है तो यहां पे भी दो बल कार्य कर रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, इनके साथ साथ एक अभिकेंद्रीय बल जो कि अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, और एक फोर्स जो लग रहा है वो अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल है। यहां इस तरफ लगने वाला बल कौन सा है? अपकेंद्रीय बल है, और इस तरफ लगने वाला अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो ये दोनों फोर्स क्या हैं? एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के तरफ जाने से रोक रहे हैं। जैसे ये फोर्स इस तरफ खींच रहा है, ये फोर्स इस तरफ खींच रहा है, तो क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स और अभिकेंद्रीय बल दोनों मिलके इस फोर्स को क्या कर देते हैं? शून्य कर देते हैं। जैसे आपने ये एक एग्जांपल से देखते हैं हम। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इससे कोई इस तरफ खींच रहा है और 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है। ठीक है, किस फोर्स से खींच रहा है? 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। और सेम यहां पे भी कोई आदमी है जो कि 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, तो क्या होगा? ना तो सेम बल से खींच रहा है ना तो वो ऑब्जेक्ट इस तरफ जा पाएगा, ना तो इस तरफ जा पाएगा, वो स्थिर हो जाएगा क्योंकि सेम बल लग रहा है। ये क्लियर हुआ होगा। वैसे यहां पे भी है कि अभिकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के फोर्स को जोड़ेंगे तो वो अपकेंद्रीय बल के इक्वल आ जाते हैं। इसीलिए ये जो मून है वो अपने जो पाथ है उससे भटकता नहीं है। वो ना तो यहां आता है ना यहां आता है, वो सीधे अपने जो रूट है उसका उसी पे चक्कर लगाते रहता है और वो अर्थ पे भी जाके नहीं मिलता। इसका कारण सिर्फ यही। थैंक यू।